एडीसी भद्रवाह ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 तक 18 बरस का होने वाला हर शख्स बतौर वोटर इंदराज करने का अहल है। वो स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एडीसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मश्क के बारे में तफसीली जायजा दिया गया। कमीशन की तरफ से और फिर चीफ इलेक्टोरल अफसर साहब जो J&K की तरफ से स्पेशल समरी रिवीजन का जो है आर्डर निकल गया है, तो जिसकी जो हमारे नए वोटर्स हैं, जो भी एडिशन, डिलीशन, करेक्शन, ट्रांसपोजिशन है, सारे का सारा प्रोसेस किया जाएगा। नए वोटर्स के लिए इसकी क्वालिफाइंग डेट जो है वो 1 अप्रैल 2023 रखा गया है। आपके माध्यम से मैं लोगों से, यहाँ के जो हमारे सिटीजन्स हैं, वोटर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 5 अप्रैल से जो हमारा स्पेशल समरी रिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, इसमें हिस्सा लें। 20 अप्रैल तक ये चलेगा। इसमें जो भी नया वोटर है जो 1/4/2023 को 18 साल का हो रहा है, वो अपना नाम इंदराज करवा सकता है। इसके अलावा जैसे हमारा एनुअल जो समरी रिवीजन है वो 2022 में हुआ था और उसकी जो हमारी कट डेट थी वो 1 अक्टूबर 2022 थी, लेकिन अब कमीशन की तरफ से हुक्म आ गया है कि 1 अप्रैल 2023 की डेट लेके दोबारा से करना है, क्योंकि अभी अक्टूबर से यहाँ तक काफ़ी लोग जो है वो 18 साल के हो गए होंगे, उनको भी हम वोट से जो महरूम नहीं कमीशन रखना चाहता है। जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत केसेस में इजाफा हो रहा है। इसके चलते आज यूटी के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी कोविड मॉक ड्रिल का अहतमाम किया गया। कोविड से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। गांधीनगर अस्पताल जम्मू में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल हुई। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए तफसीलात फराहम की। जम्मू कश्मीर में कोविड के केसेस में आए उछाल को देखते हुए आज विभिन्न जो अस्पताल हैं जम्मू में, वहां पे मॉक ड्रिल किया जाएगा। खास जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी, क्योंकि सेकंड वेव में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी देखने में आई थी, लेकिन इस वक्त जो है काफी जो ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन प्लांट भी चालू है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर अस्पताल के मौजूद हैं। सर, इस दफा क्या तैयारियां हैं कोविड को लेकर? हम तो ऑलरेडी पिछले 2 साल 3 साल से जो है कोविड की वेव्स हम यहाँ पे इस हॉस्पिटल तो पूरा एक्सक्लूसिव कोविड था ये। अब कुछ महीनों से जब कोविड कम हुआ पिछले 2022 के बाद, तब हमने यहाँ पे नॉन कोविड किया, वरना कोविड का हमारा 200 बेड का पूरा ऑक्सीजन प्लांट बेड जो है सारे के सारे ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है एंड सारे के सारे हमारे पास इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल है। आज जो हम ये मॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉक तो नहीं पर हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट जो एडमिटेड है इस हॉस्पिटल में, ऑलरेडी कोविड पेशेंट एडमिटेड है और डे टू डे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। पर अब जैसे देख रहे हो प्लांट को हमने ऑन सुबह से किया और डेली हमारा चलता है। हर 1 घंटे बाद हम इसकी प्योरिटी देखेंगे कि ऑक्सीजन की प्योरिटी कितनी आ रही है। अभी इस समय मैंने देखा 90, 97, 99% प्योरिटी आ रही है। उसका फ्लो कितना है, तो वो पूरे दिन में हर 1 घंटे बाद एक हम रीडिंग लेंगे, ताकि पता लगे कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं, अगर हमारे बेड ज्यादा होते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाएगी ऊपर की नहीं पहुंच पाएगी। तो इस समय तो हमारे पास कोविड के 3 और नॉन कोविड के 7-8 पेशेंट जो है, 10 के करीब पेशेंट जो ऑक्सीजन पे है, वो जो वार्ड्स में है इसमें। पर जब नंबर बढ़ेगा 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो। इसके बाद अब जो हमारे बाकी इक्विपमेंट है, हमारे वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, उसको भी आज चेक करेंगे, सबको क्लीन करेंगे, चेक करेंगे, ताकि देखेंगे वो कोई प्रॉपर रीडिंग वगैरह ठीक से आती है कि नहीं आती। सर, क्या पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स भी इसके लिए अलग से उनको निर्देश दिए गए हैं और जो कोविड वार्ड को देखने के लिए? वो ऑलरेडी हमारे जो कोविड वार्ड में है, एज पर द नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे इस समय 3 पेशेंट है तो हमारी 1 नर्स और 1 नर्सिंग ऑर्डिनरी मॉर्निंग वेट नाइट भी अवेलेबल है। जब हमारा नंबर बढ़ता है तो ऊपर से शिफ्ट करके नर्सेज को अकॉर्डिंगली हम इंक्रीज कर देते हैं। तो वो हमारे रेडी है और इस हॉस्पिटल में जितना भी हमारा स्टाफ है वो कोविड में सबने हमारा जो है उन्होंने पेशेंट्स को देखा है, देखभाल की है। हमारे साथ मैकेनिकल कूलिंग डिवीजन जो हमारे एक्सीएन है, उनकी तरफ से हमारे जेई है, उनके एडब्ल्यू है, वो भी ऑक्सीजन प्लांट में इस समय अवेलेबल है। वो देख रहे हैं पूरा कि प्लांट और हमारी इक्विपमेंट प्रॉपर चल रही है। तो अभी जो है एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, एसओपीस है, उसका पालन किया जाए। ये जो कोविड हॉस्पिटल इसको बनाया गया है, यहाँ पे 2 जो फ्लोर हैं उनको कोविड पेशेंट्स के लिए रखा गया है, उनके लिए एक्स्ट्रा बेड रखे गए हैं। यदि कोविड पेशेंट्स में जो केसेस में उछाल आता है तो उसको देखते हुए भी क्या कुछ तैयारियां करनी है, उसकी समीक्षा आज ही कर ली जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।
तराल के सोईनाडलाम इलाके में 75 बरस के बाद नाले पर पुल तामीर किया गया। महकमे दही तरक्कियात ने इलाके में यह पुल तामीर किया है, जिस पर मकामी आबादी ने राहत की सांस ली है। लोगों ने बताया कि उन्हें नाला अबूर करने में सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। उन्होंने बताया कि कई लोग अभी तक इस नाले को अबूर करते वक्त पानी में बह गए हैं और कई की जान भी चली गई। उन्होंने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये पुल दिया। इसकी मांग हमने बार बार की, पिछले 70 साल से हम इसकी मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी ये बस्ती पूरी टाउन से काट थी, अलहिदा थी। जबकि बीमार होता था, कुछ होता था, हमें बहुत प्रॉब्लम मुश्किलात आती थी, जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट ने पुल दिया और हम उनके शुक्रगुजार बहुत हैं। जिसकी वजह से हमें आज बीमार होता है, कुछ भी होता है। अभी रोड का काम चल रहा है, अभी वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा कंप्लीट होगी तो गाड़ी का भी हमें सहूलियत हो जाएगा। जिसकी वजह से हम कंधे पे उठाते थे एक बीमार लड़की को, उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती थी रास्ते ही में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि हमारा कोई पेशेंट या डिलीवरी केस होता था, वो बड़ी मुश्किल से हमें 2 से 3 किलोमीटर जहाँ तक हमारा मार्केट है लाम में, वहाँ तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अगर कभी न कभी कभार बहुत बड़े केस भी होते थे यहाँ पे डिलीवरी के, जिन्हें हमें बड़ी मुश्किल से पहुँचाना पड़ता था। सयाहती मकाम गुलमर्ग में दुनिया के सबसे ऊंचे दूसरे गोल्फ कोर्स में विंटर के बाद गोल्फ खेलने की शुरुआत हुई है। सयाह काफी तादाद में गोल्फ खेलने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग में विंटर और बर्फ की वजह से यहां गोल्फ मुअत्तल था, तहम बर्फ के पिघल जाने के बाद अब गोल्फ की सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। गुलमर्ग के इन तारीखी गोल्फ कोर्स में बेशतर सयाह शौकिया तौर पर गोल्फ खेलने आते हैं और वाज़ेह है कि गुलमर्ग में 1890 में ये गोल्फ कोर्स बने हैं और पहली गोल्फ चैंपियनशिप 1922 में यहां खेली गई। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।